जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। स्वागत है, स्वागत है। धन्य हमारे भाग्य हुए, आज जो आप पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। धन्य हमारे भाग्य हुए, आज जो आप पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। अपने इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं। हाथ जोड़कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से
हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वृक्ष लगाए हम वृक्ष, वृक्ष लगाए हम वृक्ष, वृक्ष लगाए हम वृक्ष। आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं। धरती माँ का कर्ज चुकाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं। वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल
आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है कुकरों को मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। शान या जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे प्रिय सांसद महोदय जी, हमारे विधायक जी, सभासद जी, वर्तमान एवं पूर्व हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी श्री जयमोहन जी, आईटीसी से आए हुए सभी गणमान्य पदाधिकारी एवं सहयोगी, गांव से आए हुए सभी लोग एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार एवं स्वागत। जैसा कि अभी सबसे पहले बातचीत होती रही है कि विद्यालय की बिल्डिंग बहुत पहले से बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे विद्यालय नहीं था और बहुत सारे बच्चे विद्यालय से वंचित थे, शिक्षा से वंचित थे, क्योंकि शिक्षा आज के समय में एक सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहाँ से शिक्षा मिलती है, पैसा नहीं लिया जाता, बाकी सब जगह बिना पैसे की शिक्षा नहीं मिलती। तो हमारे सभी विधायक जी, आशीष चौधरी जी, सभी यहाँ के समुदाय के सैनी जी, इन लोगों के प्रयास से ये विद्यालय खुला और आज लगातार यह प्रगति की ओर है। तो इसमें हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमें इसी तरह से मिलता रहे। आपके बताया गया सीमित है, वरना बच्चों ने लगभग कई कार्यक्रम तैयार किए हुए हैं। हम ये चाहते हैं आप लोग कार्यक्रम देखें, लेकिन यदि समय की कुछ ऐसी है तो एक कोई कार्यक्रम एक करा देने के लिए धन्यवाद। माता की, भारत माता की। अपने आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौतनगर में अपने हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद, उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहुंचे। पर जोरदार ताली से माननीय सांसद जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी हमारे बीच में है। आप एक बार जोरदार ताली से माननीय विधायक का स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित है आदरणीय हमारे निवर्तमान भाजपा के जिलाध्यक्ष संदीप गोयल जी, हमारे निवर्तमान पार्षद सिंहपाल सैनी जी, अपने दीपक टोटिया जी सहित हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और मैं विशेष रूप से आईटीसी मिशन सुनहरा कल के सभी अधिकारी जो यहाँ पर हैं उनको मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ जो उन्होंने इस विद्यालय का चयन किया। और सभी को, माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को सुनना है, जो हम संकल्पना इस विद्यालय को लेकर देख रहे थे वो आज पूरी उतरी है।
और जो पेड़ हमने लगाया था उसकी छांव आज हमें मिल रही है। तो मैं सभी छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि लोग की हिदायत माने, आगे जो आगे से आप सभी छात्राओं को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दें। मानी जाए माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज आईटीसी के द्वारा CSR के माध्यम से यहाँ अपने प्राथमिक विद्यालय दमोदर नगर के अंदर जो भवन के सौंदर्यीकरण का और शौचालय निर्माण का लगभग 30-35 लाख का काम यहाँ पर किया गया है। उसके लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और मैं समझता हूँ कि नवोदय नगर का जो डेवलपमेंट पिछले 8-10 वर्षों के अंदर हुआ है, तो आपके मुख्यमंत्री के काल में यहाँ पर बहुत सारे काम आपने स्वीकृत किए थे। और एक सबसे बड़ी बात, आदरणीय संस्थान जी को भी और जी को भी, सभी नवोदय नगर वासियों को ध्यान होगा, इधर भी हमारे मातृशक्ति बैठी है कि जब INC चौक और अपने नवोदय विद्यालय के पास एक संचलन गृह वहाँ बनने जा रहा था, उसकी बिल्डिंग पहले से बनी हुई थी, और जब वहाँ स्थानीय लोगों ने कहा कि नहीं बनना चाहिए, हमारे सिंह सभी लोगों को लेकर मेरे पास आए और मैं जब माननीय मुख्यमंत्री के पास इस काम के लिए गया तो उन्होंने 1 मिनट की देर नहीं कराई, उसको तुरंत निरस्त कर दिया कि यहाँ पर ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के जन जन के हृदय में बसने वाले और केवल उत्तराखंड नहीं, जो भारत के अंदर अपनी अलग पहचान रखने वाले आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई संजीव गोयल जी, हमारे यहाँ के सभासद, बहुत ही सामाजिक रूप से भी राजनीति से बहुत एक्टिव भाई दीपक नोटियाल जी, हमारे पूर्व सभासद, और मैं कह सकता हूँ कि पूरे नवोदय नगर को ये स्वरूप देने में जिनकी बहुत बड़ी मेहनत भी है, उनकी पूरी टीम की बहुत बड़ी भूमिका भी रही है, ऐसे शिवपाल सैनी जी, यहाँ हमारे वरिष्ठ नेता यशवंत सिंह नागर जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष, पहले महामंत्री रहे और इस विद्यालय को यहाँ स्थापित करने में उनका भी बहुत सहयोग रहा, भाई आशुतोष चौधरी जी, हमारे शिक्षा अधिकारी, और ITC से भाई अवतार जी और ITC के समर्थ स्टाफ में उमेश जी और सचिव जी और पूरी टीम, और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, विद्यालय की शिक्षिका बहनें और प्यारे बच्चों, यहाँ उपस्थित हमारे नवोदय नगर के सभी हमारे महिला मोर्चा भी दिखाई दे रहा है और हमारे बहुत सारे कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सभासद भाई नितिन जी भी यहाँ खड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी नवोदय नगर वासियों को इसकी बधाई देता हूँ कि लगातार ये विद्यालय उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा है। पिछले यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं था और वास्तव में 4-5 साल पहले उसके लिए प्रयास के शिवपाल जी मेरे पास आए, हम लोगों ने पत्राचार किया, बार शिक्षा अधिकारी से बात की, तब जाकर ये स्थापित हुआ। लेकिन आज इसको देखकर प्रसन्नता होती है कि लगभग मुझे बताया गया कि 215 बच्चे अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और जो सुविधाओं का यहाँ थोड़ा बहुत अभाव था वो ITC ने पूरा कर दिया, इसलिए मैं ITC को बहुत बधाई देता हूँ। और वास्तव में ITC ने आने की के अंदर औरंगाबाद के अंदर अन्य भी बहुत सारे स्कूलों के अंदर, जैसे रेपपुर हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हो, और मैं कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री है, लगभग 550 इंडस्ट्री है, लेकिन ITC का अपना काम दिखता है अनुराग जी। मैं कह रहा हूँ कि ITC का अपना काम दिखता है, इंडस्ट्री तो 550 और उसके लिए वास्तव में आपका जो मैनेजमेंट है, आपका जो कॉर्पोरेट है वो, और उनके डायरेक्शन और आप लोगों की जो डेडिकेशन है उसको मैं सल्यूट करता हूँ ITC को, क्योंकि चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वच्छता का क्षेत्र हो, आप तीनों क्षेत्रों में लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
मैं उसके लिए पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। और साथ ही साथ हमारे बहुत एक्टिव है, वो भी लगातार इन चीज़ों को धीरे धीरे सदस्य को उठाते रहते हैं हमारे चौधरी साहब। और इनके एक्टिव होने से हम लोगों को भी थोड़ा कुछ ना कुछ करने का मन में आ जाता है। और ITC में भी तभी आकर यहाँ पर काम किया है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए और बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए अभी बता रहे थे कुछ डिमांड रखती है तो आप मुझे अलग से बता देना, यहाँ भी बोल सकते हैं। वैसे तो जो भी मेरा टाइम होगा हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। आने वाले समय में अभी हम लगभग 2-2.5 करोड़ की सड़कें यहाँ पर और अभी बनाने वाले हैं, जिनकी कुछ की स्वीकृतियाँ हो गई है, कुछ स्वीकृति होने वाली है। तो आने वाले समय में आपको नगर के अंदर कोई अच्छी सड़क नहीं मिलेगी, बैक साइड में जहाँ वहाँ से पानी अंदर आता है, कैंपस को भर देता है, वो सड़क भी अभी क्योंकि आज में स्टोर प्रेशर बंद है तो थोड़ा काम स्टार्ट करने में दिक्कत है। नहीं तो हमने सोचा था कि पहले नवरात्र से शुरू कर देंगे तो एक बाईपास भी बन जाएगा जो बंदे बीच वाले रोड पर बहुत ट्रैफिक रहता है सुबह के समय और शाम के समय, अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो वो सड़क हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, हमारी पास हो गई है, उसका टेंडर भी हो गया है। तो जैसे ही टेंडर की उपलब्धता होगी उसके बाद ये पानी आना भी बंद हो जाएगा, तो उसके लिए भी कुछ और भी करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। तो मैं पुनः अपने नवोदयवासियों को, अपने प्राथमिक विद्यालय नवोदय के समस्त स्टाफ को, सभी बच्चों को बधाई देते हुए ITC को बधाई और उनका अभिनंदन करते हुए माननीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो हमारा स्वच्छता पखवाड़ा है उसमें हम ITC मिशन सुनहरा कर श्री भुवनेश्वरी महिला की तरफ से गांव-गांव में, स्कूलों में सब जगह स्वच्छता अभियान को चलाए गए हैं। साथ ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम, रक्तदान का कार्यक्रम भी हमने संपादित किया है। तो उसी की कड़ी में आज हमने एक पेड़ माँ के नाम यहाँ पे माननीय सांसद जी के कर कमलों के द्वारा हमने उसमें रोपण किया है। अब हम सभी की स्वच्छता की शपथ लेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें अपने घर में सब जगह स्वच्छता अपनानी है। जोर से नारा लगाएंगे, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे, हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं इसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। आज मैं जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों को भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे में इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ITC द्वारा
आज इस विद्यालय में, इस विद्यालय के सौंदर्यकरण और जो यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं उनका आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर हमारे मध्य क्षेत्र के बहुत ही लोग हैं और हमारे अनुज समान श्री आदेश चौहान जी, हमारे पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप गोयल जी और भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष और जो मुझे यहाँ तक लाए ऐसे हमारे आशुतोष चौधरी जी, क्षेत्र के सभासद दीपक मोतियार जी, यहाँ पर ITC के हमारे जिन्होंने इसमें बड़ी मदद की है, जैसे अल्ताफ हुसैन जी, ये परमेश कुमार जी, सचिन कामोरे जी, क्रिश दुबरी जी, डॉक्टर पंत जी, AR तिवारी जी, मनीष देवी जी और खंड शिक्षा अधिकारी श्री तेजपाल राठौर जी, विद्यालय के सभी आचार्यगण, प्रधानाचार्य जी, पत्रकार मित्रों, पहले तो आप सबको आज बहुत बधाई है। आज प्रथम नवरात्र है। और आज उससे बड़ी और बधाई है कि देश में GST का नया स्वरूप सामने आया है। तमाम जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जो हमारी खाने की चीजें हैं, सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं और रात को सोने तक तमाम जो वस्तुएं हैं उनमें भारी टैक्स की कमी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। तमाम चीजें जहां पर 28%, 18%, 12% और 5% टैक्स पड़ता था, अब अधिकतम GST 12% रह गई। आज जिस काम के निमित्त हम यहाँ पर आए, एक विद्यालय का सौंदर्यीकरण, बच्चों की जो सुविधाएं वहाँ पर स्थापित की गई हैं, उससे बच्चे सीखते हैं कि हमको अपने घर में कैसे रहना चाहिए, कैसे हमको स्वच्छ रहना चाहिए, कैसे हमारे शौचालय होना चाहिए, कैसे हमारा स्टडी रूम होना चाहिए, जहाँ पर हम पढ़ते हैं वहाँ पर साफ सफाई होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें ये जो यहाँ पर ITC के द्वारा जो CSR फंड में जो यहाँ पर इन विद्यालयों के जीर्णोद्धार का काम हुआ है, मैं ITC को, उनके जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, उनको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लगभग 200 से ऊपर विद्यालय आंगनबाड़ी, उनको यहाँ पर ITC के द्वारा उनका उच्चीकरण किया जा रहा है और अभी उनका टारगेट है कि हम हर विद्यालय तक, हर आंगनबाड़ी तक हम इन सुविधाओं को पहुँचाएँ।
बहुत अच्छा है, बहुत बधाई देंगे आपको, बहुत शुभकामनाएं देंगे और आप इसी तरह से आगे भी काम करते रहें, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार फिर नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। नागर जी राम नागर का नाम हो जाता है, तो मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूँ और नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, आपने अगर कल उनका भाषण राष्ट्र के नाम संबोधन सुना होगा, तो उन्होंने कहा भाई स्वदेशी अपनाइए। हम 10 रुपये भेंट करते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसको बोलते हैं, तो हमारे स्थानीय जो उत्पाद है उनको दें, हम जो हमारे भारतीय उत्पाद है उनको दें, हम लोगों को हमारे गाँव में जो महिलाएँ बनाती हैं उनको हम दें। तो मैं समझता हूँ कि हमारा स्वदेशी के प्रति और लोकल फॉर लोकल वो जो स्लोगन माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, हम उससे अपने लोगों को लाभान्वित करेंगे। और ये जो केवल इसलिए इसको इतना नहीं समझना चाहिए, जो आज जैसी वैश्विक परिस्थितियाँ बन रही हैं, जैसे विश्व में जिस तरह की आज आपसी तालमेल का अभाव दिख रहा है, तो आपसी कुछ हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, जिस तरह के हालात दुनिया में चल रही हैं, वो हमको कह रही हैं, वो हमको चेता रही हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। वो हालात हमको हम समझ सकें, तो वो हालात आज हमको जागरूक कर रहे हैं, वो हमको संकेत दे रहे हैं कि अपने पैरों पर खड़े होइए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप इस चीज़ को समझें, जो लोकल चीज़ें हैं उनका हम इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।